वेलकम, वेलकम, वेलकम। स्वागत है फिर से आपका एक बार मिस्टर लॉजिकल चैनल में। और आज मैं आपके सामने फिर से एक बार एक नए टॉपिक के साथ आया हूँ। और इससे पहले भी मैंने बहुत सारे टॉपिक पे डिस्कस किया है, तो सोचा कि आज एक नया ऐसा टॉपिक जो कि करंटली बहुत ज़्यादा मीडिया में वायरल चल रहा था, तो उसके बारे में मैं आपके सामने थोड़ा अपना राय राय रखना चाहता हूँ कि मतलब कि भाई हर एक का अपना अपना ओपिनियन होता है, ठीक है। तो मैंने सोचा कि मैं भी अपनी राय रख दूँ। तो एक डिबेट छिड़ा था बीच में मीडिया पे, लल्लन टॉप पे। और वो लल्लन टॉप पे जो अपने मिस्टर जावेद अख्तर है, और वो एक मौलाना थे, उनका नाम मुझे पता नहीं है। तो उनके दोनों के बीच में एक डिबेट छिड़ गया था। वो एक टॉपिक पे था कि गॉड एग्जिस्ट और नॉट, मीन्स गॉड सही में होता है क्या नहीं है, भगवान है या नहीं है, सीधी भाषा में। तो जो हमारे मतलब जावेद अख्तर है, उनका कहना था कि मतलब वो तो एथियस्ट है। वो एथियस्ट मतलब एक नास्तिक और आस्तिक के बीच में की जो जंग छिड़ी है बहुत सालों से, जो कि पहले से है, वो तो अभी तक वैसे ही चल रहा है। तो वो उसमें कुछ नया है नहीं एक्चुअली। तो फिर जावेद अख्तर ने कहा कि भाई मतलब कोई गॉड वगैरह कोई होता नहीं है, मतलब उनकी उस आइडियोलॉजी पे वो लोग चलते हैं, ठीक है, एथियस्ट लोग। तो उसमें कुछ ऐसी कुछ खास बात है नहीं, मतलब वो भी अपने विचार रखते हैं। और ये जो आस्तिक लोग हैं, ठीक है, थीस्ट लोग, उनको तो वो तो पूरी 95% जो दुनिया की पॉपुलेशन है वो तो उसी आइडियोलॉजी पे डिपेंड है। मतलब कि भगवान का अस्तित्व है, मतलब जो भी उनका गॉड अल्लाह जो भी है। सो फिर इसमें क्या नया है, मतलब अगर मैं बोलूँ कि भाई दुनिया में अगर 850 करोड़ लोग रहते हैं, तो उसमें से अगर 1% लोग अगर नास्तिक है, मतलब कि एथियस्ट है, तो फिर 99% जो लोग हैं बाकी बचे हुए ऑलमोस्ट 840 करोड़ लोग, वो तो भगवान को मानती है ना, ऊपर वाले को। तो फिर एक तरफ है बस 8 करोड़ लोग, और दूसरी तरफ है अगर हमने 1% भी निकाले उसमें से, जो कि भगवान को बिल्कुल नहीं मानते, या फिर ऐसी कोई सुपर नेचुरल पावर को भी नहीं मानते, किसी को नहीं मानते, ऐसे सिर्फ 1% लोग अगर हमने पकड़े, वो तो सिर्फ 8 करोड़ ही हो गए। बाकी 840 करोड़ लोग तो फिर उनको तो दबोच दबोच के मार डालेंगे ना। वो तो फिर इसमें आइडियोलॉजी क्या है कि वो फिर भी अपना फाइट करते हैं। और वो लोग दिखाना चाहते इन द सेंस कि वो अपने विचार रखना चाहते हैं सबके सामने कि ऐसा कुछ नहीं, तुम लोगों ने जो अपनी आइडियोलॉजी बना के रखी है कि भाई भगवान होता है ऐसा वैसा, तो वो लोग अपनी आइडियोलॉजी सबके सामने रखते हैं कि नहीं है। अगर हम लोग आसान लैंग्वेज में अगर बोले, तो उन्होंने मीडिया में आके बहुत सारे मतलब ऐसी उनकी लैंग्वेज होती है कि वो साधारण लोगों के समझ में के बाहर होती है एक्चुअली। और पहली बात तो जो कॉमन मैन होता है उसको इस चीज़ों से कुछ लेना देना होता नहीं है। तो कॉमन मैन इन द सेंस कि वो भी तो कॉमन मैन ही है, मतलब जो जावेद अख्तर है और जो मौलाना है वो भी कॉमन मैन ही होते हैं। लेकिन बस उन्होंने कुछ स्टडी किया है और एक एक विचारधारा पे वो लोग पकड़ के चलते हैं और उसी को आगे लेके चलते हैं, इसलिए वो थोड़े स्पेशल हो जाते हैं। हालांकि कोई स्पेशल होता नहीं है, ठीक है। फिर इसके ऊपर बहुत लंबी चौड़ी बहस चली, और फाइनली फिर ये हुआ कि भाई मतलब इसमें किसी की हार भी नहीं होती और किसी की जीत होती भी नहीं है, पहली बात। तो फिर ये तो मतलब बे ऐसा हम लोग बोलेंगे कि इसमें कुछ ये दम ही नहीं है, मतलब ये बेफिजूल का एक दूसरे को टकराओ और झगड़े करो, लड़ाई झगड़े करो, और बस उसी में तुम अटक के रहो, इसमें अपना टाइम वेस्ट करो। सबसे सिंपल बात है, सपोज़ कि जावेद अख्तर का बोलना है कि भाई ऐसी कोई मतलब शक्ति होती नहीं है, या मतलब अल्लाह भगवान या गॉड होता नहीं है। और वो मौलाना बोल रहा है कि अल्लाह होता है, उसका अस्तित्व होता है, तो उसमें क्या होगा फिर? मतलब इससे आउटपुट क्या निकलेगा? कुछ तो नहीं निकलेगा ना। तो बेसिक थिंक ये है कि अब अभी इन दोनों के ऊपर डिस्कस होने के बाद मैं अपने भी राय इसके ऊपर रखूँगा। तो ये तो मेरा, मैंने आपको पहले बोला था कि मेरा पहला ही वीडियो आज का, तो मुझे थोड़ा चार्ज होने को थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। एक तो भाई लंच वगैरह करने के बाद तो आदमी को बहुत सुस्ती आती है, ऊपर से ऐसे ऐसे थॉट्स पे अगर मैं डिस्कस करूँगा तो ये तो बहुत ही मतलब ब्रेन को हैमर करने वाला, बस करने वाला मुद्दा है, पॉइंट है। तो फिर इसके ऊपर थोड़ा भेजा फ्राई होता है एक्चुअली में। तो वैसे देखा जाए तो बहुत ही सिंपल टॉपिक है। और इधर हम लोग जब बाहर आते हैं आउटसाइड, तो उधर आके जब हम लोग डिस्कस करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि अ, एक ऐसे अच्छे टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करना चाहते हैं। ये तो अ, अभी हमारा चैनल इसी के लिए बना हुआ है कि भाई अलग अलग टॉपिक पे डिस्कस किया जाए।
तो उसके अकॉर्डिंग तो मैं डिस्कस कर ही रहा हूँ, ठीक है। तो फिर इससे क्या होगा, अगर सपोज़ कि किसी ने प्रूव कर दिया, पहली बात तो अभी तक किसी ने प्रूव किया नहीं कि भगवान, मतलब जो आप लोग जिसको गॉड मानते हो, गॉड, भगवान, अल्लाह, किसी को तो किसी ने प्रूव करके दिखाया नहीं। और ऐसे बहुत सारे लोग हो आके गए इस दुनिया में, वो लोग बोलते हैं कि हाँ है, तो किसी ने तो प्रूव तो किया नहीं ना अब तक, है ना। और जिन जो कि हम लोग बोलते हैं साधु संत होके गए, फिर उन लोगों ने देखा था, इसको प्रसन्न हो गए। तो ये इस आइडियोलॉजी पे अपना इंडियन लोग चलते हैं ज़्यादातर। बाकी इंडिया के ऊपर तो मैं बहुत सारा डिस्कशन करूँगा ही, लेकिन बेसिक आइडिया क्या है कि जावेद अख्तर के जो पॉइंट्स थे उसमें वो एथियस्ट होने की वजह से उनके पॉइंट में ये था कि भाई उन्होंने बहुत सारे इंटरनेशनल टॉपिक्स पे भी बात छेड़ी थी, ठीक है। और उसमें ये था कि भाई अगर उनका साफ साफ बोलना ये था कि अगर सही मायने में अगर गॉड जैसी चीज़ है, मतलब भगवान है, ठीक है, तो फिर उन्होंने वो गाज़ा में जो इतने सारे बच्चे मरे बम ब्लास्ट में, तो उनको बचाया क्यों नहीं वहाँ पे, वो इतने सारे बच्चे क्यों मर गए, एक बेसिक सवाल था उनका। और वहाँ पर भी नहीं, मतलब कि जितने भी वार होते हैं उसे वो भगवान या फिर अल्लाह या फिर गॉड रोकता क्यों नहीं है, ये उनका एक सवाल था उसमें। और ये जो मौलाना था वो बोल रहा था कि वो भगवान, मतलब ऊपर वाले की वजह से ऐसी चीज़ें होती नहीं है, वो तो इंसान ही कर रहा है, ठीक है। और अगर वो इंसान कर रहा है तो उस पर इंसान ही रोकेगा, मतलब उसके पॉइंट पे वो सही था, इनके पॉइंट पे वो ये सही है। मतलब इनका बोलने का मतलब, अगर तुम बोल रहे हो कि ऊपर वाला अगर आके तुम्हें बचाएगा, तो फिर आके वो बच्चों को क्यों नहीं बचा रहा, वो तो उन्होंने तो कोई लाइफ में कुछ किया नहीं था ना किसी को, वो तो इनोसेंट बच्चे थे। तो यहाँ पर डिबेट का क्या मतलब, डिबेट इसी चीज़ पे आके रुकेगा फाइनली कि भाई अगर ये बोलेगा कि तुम भगवान नहीं है, ठीक है, ये कैसे बोल सकते हो, या फिर ऊपर वाला नहीं है, एक पावर नहीं है, तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो। और ये जो एथियस्ट लोग हैं वो बोलेंगे फिर है तो फिर तुम उसको प्रूव करके दिखाओ ना। या फिर ये भी अगर बात अगर निकाली गई तो मतलब कि ये तो प्रूव कर ही नहीं सकते क्योंकि इन्होंने देखा नहीं है, पहली बात, है ना। मतलब ये होती है भाई कि इमेजिनेशन की बात होती है। इमेजिनेशन इन द सेंस कि एक हम क्या बोल सकते हैं उसको, भावना है, एक श्रद्धा है, श्रद्धा बोल सकते हैं हम लोग उसको, भावना भी नहीं। जैसे कि भगवान है, ऊपर वाला है, अल्लाह है, जो भी रिलीजन का एक पर्सन है, वो अगर इस चीज़ को मानता है तो उसकी एक श्रद्धा होती है, ठीक है। तो उस भाव से वो अगर उस चीज़ को मानता है तो फिर अगर ये मानता है तो उसको नहीं मानने वाला तो भी क्या करेगा। और जो नहीं मानने वाला बंदा है, अगर वो बात बात पे यही प्रूव करेगा मैं तो नहीं मानता हूँ, अगर तू मान रहा है तो फिर उसको प्रूव करके दिखा। और ये जो मान रहा है वो, जो मतलब जिसका गॉड के ऊपर भरोसा है, जो मानता है कि है, तो फिर वो तो प्रूव कर ही नहीं पा रहा क्योंकि उसके पास कोई प्रूफ है ही नहीं, क्योंकि उसने खुद भी नहीं देखा है ना। और अब तक जितने भी सारे साधु संत होके गए, महात्मा होके गए, या फिर ये जो महाराज वगैरह होते हैं, या फिर दूसरे रिलीजन में भी मौलाना है, ये है मतलब, या फिर वो क्रिश्चियन लोगों में वो क्या बोलते हैं, बड़े बड़े फादर होते हैं, पादरी होते हैं, तो उन्होंने भी देखा है कि नहीं, अपने को क्या मतलब, मुझे तो नहीं लगता किसी ने देखा होगा अब तक। अगर वो लोगों ने अगर भगवान को देखा होता तो अब तक वो एक्सप्लेन तो करते हैं ना कम से कम सबके सामने, क्योंकि भगवान ऐसा दिखता है, ठीक है। तो फिर हमारी वो एक चीज़ बन जाती है कि हाँ भाई भगवान ऐसा होता है। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ हुआ ही नहीं इस दुनिया में, जब से दुनिया हुई है तब से भगवान ने उसके दर्शन दिए ही नहीं, पहली बात। मतलब वो किसी को दिखने जैसी छोटी चीज़ तो मुझे नहीं लगता वो होगी इतनी। अगर सुपर नेचुरल पावर है तो उसको क्या ज़रूरत है लोगों को प्रूव करके दिखाने की। अगर तो आप मानते हो कि, अभी मैं अपने विचार रखूँगा इसके ऊपर, जैसे कि अगर आप मानते हो कि भगवान या ऊपर एक ऐसी शक्ति है कि उसने सारा ब्रह्मांड बनाया और ये सारी धरती बनाई, इंसान बनाए, पेड़ पौधे, पंछी, एनिमल सब बनाए, तो फिर बनाए तो फिर वो सबको दिखता तो नहीं है। अगर उसने बनाया, उसके पास वो पावर है, ठीक है, तो फिर वो सबके सामने आता क्यों नहीं, और किसी को पता ही नहीं अब तक। वो इतने सालों से सारी जीव सृष्टि बनी है, और हम तो इस पृथ्वी पे जहाँ पे एक बहुत ही छोटा, एक हम लोग कण बोल सकते हैं, एक छोटा सा पार्टिकल है एक पृथ्वी, मतलब ये पूरे ब्रह्मांड में ऐसे अरबों खरबों तारे सूरज के जैसे है। और ये मैं आपको ज़्यादा बताऊंगा नहीं, इसमें आपको सारी चीज़ें पता है। तो फिर ये सारा ब्रह्मांड किसने बनाया। तो ये जो मौलाना था उसके बोलने का मतलब ये था कि जो चीज़ बनती है, मतलब अभी सपोज़ सपोज़ मैं ऐसा आपके सामने खड़ा हूँ, ठीक है, या फिर इस दुनिया में जो भी चीज़ बनी है वो किसी न किसी ने तो बनाई है, ठीक है। इंसान को इंसान पैदा कर रहा है, तो फिर अ, जैसे कि बाकी तो फिर यहाँ पे बेसिक सवाल उठता है कि फिर पहला इंसान किसने बनाया होगा। और यहाँ पे और एक बात उठती है कि भाई पहले आप लोग बोलते हैं कि पहले मुर्गी
या फिर पहले अंडा, ठीक है। फिर मैं बोलूँगा भाई कि फिर मतलब पहले बीज था या पहले पेड़ था, ओके, या फिर पहले ये पंछी था या पहले उसका अंडा था, या फिर पहले एनिमल था या फिर उसकी मतलब एनिमल भी तो पैदा ही होते हैं ना। तो फिर आप अगर हर एक चीज़ पे अगर वो सोचोगे, जैसे बटरफ्लाई, पहले बटरफ्लाई का वो ये था, अंडा था या फिर बटरफ्लाई पैदा हुआ था, ये किसी का कोई आंसर ही नहीं है किसी के पास, ठीक है। तो इसको साइंस क्या बोलता है कि साइंस बोलता है भाई ये जो नेचुरल सिलेक्शन उन्होंने एक वर्ड दिया है, ये जो चीज़ें बनी वो नेचुरल सिलेक्शन है, मतलब अपने आप बनती रहती है। और नेचुरल सिलेक्शन में इंसान भी ऐसे बन गया और उसके पास बुद्धि आ गई और उसने इतनी सारी मतलब भौतिक चीज़ें बनाई, जो कि मैं अभी मोबाइल से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ और मेरे पास ट्राइपॉड है और ये सारी भौतिक चीज़ें जो है, ये तो समझो मैं जहाँ पे खड़ा हूँ आजू बाजू में पूरे पेड़ पौधे थे, ये सब नेचुरल है, ये सब नेचुरल सिलेक्शन है। मतलब कि आप बोलते हैं ना कैसे कैसे क्रिएट हो गया, तो ये नेचुरल सिलेक्शन है उनकी लैंग्वेज में, मतलब कि अपने आप बना है। अपने आप मतलब एक चीज़ से दूसरी चीज़ बनी हुई है। तो पहली चीज़ कैसे बनी थी, तो पहली चीज़ भी वैसे ही बन गई फिर। मतलब कि मानो कि आपका सवाल हमेशा होता है ना कि भाई पहला जीव कैसे बना, वहाँ से सब उत्पत्ति हो गई। मतलब अगर हम लोग बहुत पीछे जाएंगे तो फिर साइंस है इसके ऊपर बहुत ही सिंपल आंसर है कि पहला जीव बना इन द सेंस को नेचुरल सिलेक्शन की वजह से बना, ठीक है। अब उन्होंने उनका आंसर तो दे दिया, अब आप ढूंढो नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है और उससे क्या होता है, मतलब नेचुरल सिलेक्शन से सारी चीज़ें बनी है। तो फिर वो नेचुरल सिलेक्शन क्या चीज़ है और उन्होंने उस टॉपिक को वहाँ पे ही क्यों रोक दिया। नहीं तो ये इनफाइनाइट टॉपिक है, मतलब इसका कोई हल ही नहीं है ना फिर। मतलब मेरा बोलने का मतलब ये है कि ये टॉपिक के ऊपर आप कितनी भी बहस कर लो, इसका कोई हल निकलेगा नहीं। तो इसलिए फिर मैं जब उनका टॉपिक जो इसके ऊपर जो डिबेट चल रहा था, ये तो हंसने वाली बात हो गई ना फिर, है ना, कि भाई पहले मतलब भगवान है कि नहीं है, ये तो हंसने वाली बात हो गई फिर तो यहाँ पे साइंस भी कुछ इनको कुछ नहीं बोल सकता। और ये तो फिर टाइम वेस्ट करने वाली बात होगी। मतलब ये तो पहली बात तो एक सेंटेंस से बात ख़त्म हो जाएगी, जैसे कि अगर आपको भगवान के ऊपर भरोसा है तो रखो, और अगर आपको भगवान के ऊपर भरोसा नहीं तो मत रखो, दैट्स इट, ख़त्म। और इसी आइडियोलॉजी पे सारी दुनिया चल रही है ना। तो फिर इसमें गुस्सा होने वाली क्या बात है, कुछ भी नहीं है। लेकिन होता क्या है कि इसमें मीडिया के पास कोई मुद्दा होता नहीं, तो फिर इसको उठाओ सामने लाओ। चलो ठीक है, मीडिया ने सामने लाया, लेकिन उससे क्या होगा, उससे मतलब ये जो डिबेट हुआ उसका कुछ उसका आउटपुट क्या आया, ये मुझे आप बताओ। आपके पास इसका आंसर है तो मुझे बताओ। मतलब कि ये जो डिबेट हुआ उसका आपके पास क्या आंसर है, फाइनल आउटपुट क्या निकला। मतलब आप क्या मानते हैं कि अगर आप ये मानने वाले में से है कि ऊपर वाला मतलब भगवान गॉड एग्जिस्ट करता है, तो आप बोलोगे नहीं नहीं वो जीत गया। और जो एथियस्ट होगा, मतलब जो बोलता है कि नहीं नहीं गॉड जैसी कोई चीज़ होती नहीं, उसका कोई अस्तित्व है नहीं, एग्जिस्ट नहीं करता वो, तो फिर वो बोलेगा जावेद अख्तर जीत गया। तो फिर इसमें क्या होगा कि अगर सपोज एक हारा और दूसरा जीता, तो उससे आपके लाइफ में कुछ फ़र्क गिरा क्या, कुछ भी तो नहीं गिरा होगा मेरे ख्याल से। तो मेरी विचारधारा, मेरी आइडियोलॉजी उस टॉपिक उस चीज़ पे चलती है कि तो आगे क्या, मतलब इससे क्या होगा। अब ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं इसको पार्ट 2 में लेके जाऊँगा। ये ऑलरेडी इसके पहले मैंने रिकॉर्ड किया था, मैंने ब्रेक लिया था बीच में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी को कंटिन्यू करता हूँ मैं। तब तक के लिए बाय।